अस्सलाम वालेकुम। चलें जी बच्चों, एक अदद और सवाल के साथ आपके सामने हैं। हमने जब पेस्ट के बारे में बात की थी तो आपको याद होगा मैंने आपसे बात बोली थी कि जनाब पॉलिटिकल रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि किसी भी बिजनेस की स्ट्रेटजी और बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। ये एक सवाल है मेरे पास, मेरी एग्जाम किट का जो मैंने थ्योरी के लिए आपके पास बनाई थी अलॉन्ग विद आंसर्स, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने बाहर निकाला है, क्वेश्चन नंबर 58। आप में से वो स्टूडेंट्स जो ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जो आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस, वो कमेंट सेक्शन में या हमारे ऑफिशियल चैट ग्रुप के ऊपर जाकर ये बुक मांग सकते हैं। आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ये बुक आपका 35% का जो मैनेजरियल पोर्शन है उसकी प्रैक्टिस के लिए एक इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव बुक है अलॉन्ग विद द आंसर गाइड, ठीक है ना। उसका एक सवाल आया, उसके बारे में बात करें। कह रहे जनाब, एक्यूरेट इंजीनियरिंग इज अ कंपनी लोकेटेड इन यूरोप and its companies engage in the business of manufacture a wide range of high precision metallurgical components for the automobile, for medical equipment and miscellaneous engineering industries। हमारी कंपनी स्पेयर पार्ट बनाने के बिजनेस के अंदर है और हम यूरोप के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। कहते कंपनीज कस्टमर आर सेंसिटिव टू द क्वालिटी एंड रिक्वायर कंपोनेंट्स कंफॉर्मिंग द मोस्ट stringent strict tolerance standard। The company is presently incurring high labor cost. Obviously, they are in Europe, labor cost ज़्यादा होगी, and it is considering a proposal to locate a portion of its facilities। फैक्ट्री उठाएं, कुछ जो है वो पोर्शन जो है वो किसी और मुल्क में जो है वो ले जाएं एशिया में, जहाँ पर हमारे पास कॉस्ट इकोनॉमीज जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। सिंपल सी रिक्वायरमेंट आपसे कह रहे हैं जनाब, नरेट एटलीस्ट 6 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल रिस्क which should be considered by accurate engineering while evaluating an investment involving substantial capital with long term implication। अच्छा देखें जी, इस सवाल के अंदर ना आपको उसने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात की है, बट दिस इज नॉट लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है उसका रिटर्न फौरन नहीं आता, उसका रिटर्न आता है 3 साल, 5 साल, 10 साल। जितना बड़ा टाइम पीरियड होगा उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, विच मीन्स कि देयर विल बी पॉलिटिकल चेंजेस ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। और याद रखें, किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस में, किसी भी बिजनेस की ग्रोथ में और हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजी में उसकी पॉलिटिकल और लीगल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये छोटा सा सवाल मैंने आपके सामने रखा है, लेक्चर सुनते हुए जाइएगा, इसका आंसर भी अपने पास नोट कर लीजिएगा। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा और इनको अपने रजिस्टर का हिस्सा बना लें। इससे होगा ये कि जब आप पेस्ट का एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, जब केस स्टडी आपके सामने आएगा, तो केस स्टडी में सोचने के लिए वो जो आपको दिमाग लगाना पड़ता है वो दिमाग कम से कम लगाना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल रिस्क के अंदर ये 5, 6, 7 आइटम बाहर निकाल के या इनमें से कोई 2-3 आइटम बाहर निकाल के अपने पास एक अच्छा आंसर डेवलप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली पेस्ट एनालिसिस में पॉलिटिकल फैक्टर को एनालाइज करने के लिए एक टूल के तौर पे हमने यूज करना है। सर आइए देखें किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, बारी बारी बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में कह रहे हैं जनाब, देयर इज अ स्मॉल रिस्क। एक पॉलिटिकल चेंज ये हो सकता है, द एसेट्स मे बी नेशनलाइज्ड और एक्सप्रोप्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री। कंपनी को बोल रहा है भाई ध्यान रखें, आप एशिया में जा रहे हैं, आपने वहां पे जाके फैक्ट्री खोल ली, लेकिन कल को अगर कोई पॉलिटिकल चेंज आया और कोई इस तरह की गवर्नमेंट आ गई जो प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट हुई, तो याद रखें कि वो आपके एसेट्स को जो है वो अपने पास स्टोर कर सकती है, आपको मना कर देगी काम करने से, बोले कि जाओ भाई जितनी इन्वेस्टमेंट की है भागो यहाँ से, ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। पाकिस्तान में ये हरकत हो चुकी हुई है। आप सब लोगों को 1971 के अंदर जो भुट्टो साहब का नेशनलाइजेशन प्रोग्राम था वो याद होगा, उसके बारे में हिस्ट्री में आपने सुना होगा। अगर अनफॉर्चुनेटली आपने अब तक नहीं सुना तो प्लीज़ आपको अपनी हिस्ट्री पाकिस्तान की मालूम होनी चाहिए। उस इम्पैक्ट का, उस नेशनलाइजेशन के प्रोसेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। मल्टीपल आर्टिकल्स हैं, इस सवाल में मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता, लेकिन आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में उन वक्तों में शिपिंग बिजनेस ग्रो हो रहा था और शिपिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है। और जब गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया तो उसके टेक ओवर करने का, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको ज़रा ब्रीफ के अंदर बात बता रहा हूँ, रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान में शिपिंग इंडस्ट्री में उस तरह से एवोल्यूशन नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए थी, बिकॉज वी ऑल नो कि गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइज को उस तरह के कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता जिस तरह प्राइवेट सेक्टर करता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि इनोवेशन नहीं हो रही होती। प्लस नॉट टू इग्नोर द फैक्ट कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कई साल तक लूज हो गया एंड पीपल वर वेरी मच कंसर्न अबाउट मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान। और बाद में आने वाली बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने मल्टीपल टाइम एश्योरेंस दी है।
भुट्टो साहब वॉज अ विजनरी लीडर, लेकिन उनकी अपनी पार्टी ने, उनकी अपनी बेटी ने कई साल बाद जब दोबारा से वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनी तो बाकायदा ये बात एक्सेप्ट की कि दैट वाज अ मिस्टेक। तो याद रखें, आप किसी भी दुनिया के मुल्क में जा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, लो कॉस्ट है, तो वहाँ की जो लोकल होस्ट गवर्नमेंट है अगर उसने नेशनलाइज कर लिया तो आपके सारे एसेट्स, सारी इन्वेस्टमेंट गई, फिर आपको एनपीवी IRR निकालने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा कह रहा है जनाब, द एशियन कंट्री may impose strict exchange control restriction which would make it very difficult to repatriate the profit and investment। जिस पैसे को वापसी अपने मुल्क में लेके आया जाता है उसको रिपैट्रिएशन बोला जाता है। सर, स्ट्रिंजेंट एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन अनयूजुअल पॉइंट नहीं है। आजकल हमारे पास, आपको नोट किया होगा, हमारी गवर्नमेंट के पास एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से डॉलर के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज जो है वो किया जा रहा है। तो अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी है और आपने वहाँ पे फैक्ट्री खोल दी है, आप पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन कल को जब आप उसको वापसी डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर लेके जाने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। या अगर आप अपने बिजनेस को बेचना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है जो दूसरा इन्वेस्टर है वो भी शायद बाय करने में इंटरेस्टेड ना हो कि यार मैं इन्वेस्ट तो कर दूंगा, लेकिन जब मुझे वापसी खुद बेचना होगा या प्रॉफिट बाहर निकालना होगा तो फिर मैं क्या करूंगा। शेल पाकिस्तान का रिसेंट जो वो अपने एसेट्स को बेच रहे हैं उसके अंदर सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। थर्ड पॉइंट के अंदर बोल रहा है जनाब, द कंट्री मे फेस डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी सच एज रेवोल्यूशन, social and political unrest, we are also facing that, and terrorist activities which could be detrimental to the interest of Accurate Engineering Limited। हमारे नेबर में श्रीलंका के अंदर आपको पता होगा, न्यूज़ में आपने सुना होगा, ऑल्दो उन्होंने इस प्रॉब्लम को जो है वो रिकवर कर लिया, उनके यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा इशू था। बाकायदा एक ग्रुप था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो काम कर रहा था और वो डिफरेंट जगह पे ब्लास्ट किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने भी इस प्रॉब्लम को जो है वो बहुत अरसे तक फेस किया है। अगर आप उस मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं तो याद रखें, अगर आपकी फैक्ट्री वहाँ पर है, आपके वर्कर वहाँ पर हैं, तो उनको एक पोटेंशियल रिस्क, पोटेंशियल थ्रेट का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। आपकी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपकी इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी इस तरह का इम्पैक्ट आपके बिजनेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है जनाब, द कंट्री, इसको मैं जरा मार्क कर दूँ, द कंट्री मे बी इन्वॉल्व the country may be involved in conflict, disputes and war with other countries which could cause disruption in business। Sir, recent example मैं यूज़ करूँगा at the time of recording this lecture। बहुत सारी कंपनीज के लिए यूक्रेन में से अपने एसेट बाहर निकालना मुश्किल हो गया ड्यूरिंग यूक्रेन रशिया वॉर। जाहिर सी बात है आपके पैसे वहाँ फंस सकते हैं, तो ये भी एक रिस्क है जिसका आपको सामना जो है वो करना पड़ सकता है। बोल रहा है जनाब, डिटोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टर कंट्री and the country in which the investment is proposed would pose difficulty in the business operation of Accurate। यूरोपियन कंपनी है, अब उसने मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आके कल को जो है वो अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर ली है और कल को किसी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से वर्ल्ड स्टेज के ऊपर पाकिस्तान और उस यूरोपियन कंट्री के बीच में कुछ जो है वो टेंशंस जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो जो यूरोपियन कंपनी होगी उसके लिए परेशानी का सामना है। पाकिस्तानी इन्वेस्टर जिन्होंने दुबई में अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, सऊदीया में अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, कल को अगर पाकिस्तान या दुबई गवर्नमेंट के बीच में कोई टेंशन पैदा हो जाए तो वो जो बिजनेसमैन है वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, यार मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है, मैं तो बेच बाज के भाग भी नहीं सकता। तो वो भी एक पोटेंशियल प्रॉब्लम, पोटेंशियल पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है कि आपके मुल्क के ताल्लुकात का, रिलेशनशिप का आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रिस्क है जिसको आपने अपने पास नोट करना है। आगे बोल रहे हैं जनाब, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द गवर्नमेंट विद फार रीचिंग शिफ्ट इन इट्स पॉलिसीज। ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर बहुत स्पीड से चेंज हो रही है, हर दफ़ा नई गवर्नमेंट आ रही है, अफ्रीका में ये प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है, तो दुनिया के जिस मुल्क में भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, याद रखिएगा वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग के बारे में अनसर्टेनिटी होगी और इन्वेस्टर भागना स्टार्ट कर देगा। इवन दो अगर उसके बेसिक्स बिल्कुल सही भी हों, इंडस्ट्रीज काम भी कर रही हों, लेकिन इन्वेस्टर थोड़ी देर के लिए पैसा खींच लेता है और इन्वेस्टर का वो पैसा खींचना ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है, समथिंग विच वी हैव बिन विटनेसिंग हेयर एज वेल। ठीक है, रिस्क ऑफ सॉवरेन डिफॉल्ट बाय द होस्ट कंट्री। आप जिस मुल्क में हैं, आपने वहाँ फैक्ट्री खोली और अल्लाह ना करे अगर वो मुल्क जिस तरह से श्रीलंका कुछ अर्से पहले डिफॉल्ट हुआ था, वो डिफॉल्ट हो गया, तो जो एक्यूरेट इंजीनियरिंग या कोई भी जो बाहर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको अपना पैसा निकालना, एसेट निकालना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर वो बाकी रिस्क भी जो है वो आपके साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, उस मुल्क में से बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्ट है जिसका आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। और आखिरी पॉइंट में बोल रहा है जनाब, मेंटेनेंस ऑफ टॉलरेंस स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन इन एनी वे कुड इम्पैक्ट द डिमांड। इस केस के लिए बात कर रहा है क्योंकि इस कंपनी की
जो पॉलिसी स्टैंडर्ड है प्रोडक्ट्स का वो बहुत हाई है। एशियन कंट्री में अगर वर्कर उसको इतना सीरियस ना ले या वहाँ पे कंट्रीज उसको इतना सीरियस जो है वो नहीं ले रही, तो इनका जो कस्टमर है वो कल को शोर करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन मेरा बच्चा जो बाकी 7 पॉइंट हैं ये बहुत काम के पॉइंट हैं, और इनमें से बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसको हमने रिसेंट हिस्ट्री में डेवलप होते हुए देखा है अपने आसपास। तो प्लीज़ इस पर ज़रा एक ख़ास अपनी जो है वो नज़र रखिएगा, इसके ऊपर एक पोटेंशियल सवाल आपके पास बन सकता है। थैंक यू।